एक बार राजा विक्रमादित्य रात्रि के समय अपने नगर की व्यवस्था देखने निकले थे। घूमते घूमते वे एक शांत नदी के किनारे आ पहुंचे। तभी उन्हें दूर से किसी की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। बिना समय गवाए विक्रम आवाज की दिशा में दौड़े। नदी के पानी में दो आकृतियां लहरों के साथ संघर्ष करती दिखाई दी। एक युवक और एक अपूर्व सुंदरी युवती, जिनकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि मानो देवताओं ने स्वयं उसे रचा हो। राजा विक्रमादित्य ने बिना विलंब किए नदी में छलांग लगा दी। तेज धारा से जूझते हुए उन्होंने दोनों को किनारे तक खींच लाया। युवक कांपते हुए विक्रम को प्रणाम कर बोला, महाराज, मैं अपने परिवार के साथ समुद्र मार्ग से यात्रा कर रहा था। अचानक भयानक तूफान आ गया और हमारा जहाज डूब गया। किसी तरह हम दोनों यहां तक तैरकर पहुंच पाए। विक्रमादित्य ने युवक की बात सुनी, लेकिन उनकी दृष्टि बार बार उस रहस्यमयी युवती पर ठहर रही थी। युवती की सौंदर्य आभा इतनी मोहक थी कि ऐसा प्रतीत होता जैसे उसे देखकर स्वयं देवर्षि नारद भी ध्यान भंग कर देते। तभी युवती अचानक बोल पड़ी, राजन, आपका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन अब हमारे जीवन के साथ एक भयानक रहस्य जुड़ा है। जिस वस्तु के कारण हमारा जहाज डूबा, वह चीज अब भी हमारे साथ है। इतना कहकर उसने अपने आंचल से एक चमचमाती वस्तु निकाली, जो चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की आभा दोनों को समेटे हुए थी। विक्रमादित्य की आंखों में जिज्ञासा कौंधी, लेकिन उससे पहले ही अंधेरे में कहीं से कई आवाजें गूंज उठी। वही चीज हमें चाहिए। राजा विक्रम, या तो वह वस्तु हमें सौंप दो या अपनी जान। कौन थे ये लोग और युवती के पास ऐसा क्या था जिसे पाने के लिए लुटेरे प्राण देने और लेने पर उतारू थे? जानिए इस अद्भुत कथा का रहस्य। अगले भाग में कहानी पूरी जानने के लिए इस वीडियो पर 50 कमेंट पूरे करें और जुड़े रहस्य की इस यात्रा में।